अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, अगर आप इंडिया से सऊदी अरब की आने की सोच रहे हैं और आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा। इसमें दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी तो है जिन्होंने इंडिया में रह के 2 वैक्सीन लगवाई, 2 डोज़ लगवाई। दूसरी कैटेगरी उनकी है जिन्होंने एक डोज़ सऊदी अरब से लगवा रखी है, एक इंडिया से लगवा ली, या दोनों ही डोज़ सऊदी अरब से लगवा रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने दोनों डोज़ इंडिया में रहते हुए लगवाई। कोविशील्ड 28 दिसंबर 2021 की फ़्लाइट का टिकट मिला। सऊदी एयरलाइंस थी। 8:25 रात का वक्त था। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो हमारे एजेंट ने हमें बता दिया था कि तुम्हें कोई पीसीआर नहीं कराना, क्योंकि हमने अपने शहर से ही करा लिया था। तो वही जो हमने कराया था अपने शहर से, वही हमारा पीसीआर काम कर गया। एयरपोर्ट पे जाने के बाद हमसे बस ये कहा गया कि अपनी छुट्टी के पेपर को आप एक बार चेक करा लीजिए। काउंटर नंबर के वहाँ जाके छुट्टी का पेपर चेक कराया, उसने मोहर मार दी वहीं, और फिर मैं बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ गया। वहाँ मैंने अपना लगेज कराया। सऊदी एयरलाइंस थी मेरी फ़्लाइट, तो 23-23 किलो के 2 कार्टून हो और 7 किलो हैंड कैरी हो। एक कार्टून आप 30 किलो का नहीं बना सकते। एक बंदे ने वहाँ से 30 किलो का कार्टून बना रखा था। उसका कार्टून उसे कहा कि 23 किलो का बना के लेके आओ, तो फाड़ के उसने वहाँ से कार्टून को 23 किलो का बनाया एक को, और जो बाकी बच गया उसे एक चादर में लपेट के उस लिया। वो पन्नी लेमिनेशन करा ली। एक लेमिनेशन के 400 रुपये लिए गए उससे। तो आप ऐसा ना करें, अपने 2 कार्टून 23-23 किलो के बना के लेके आएँ, ठीक है। फिर हमारा बोर्डिंग हो गया। वहाँ हमसे पेपर देखा गया। पीसीआर हमने कराई रखा था। मेन चीज़ पीसीआर है, यानी एयरपोर्ट में हमें कोई पीसीआर नहीं कराना अगर हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है। अगर हमें वाया दुबई होके सऊदी जाना, या हम दुबई जा रहे हैं, तो हमें पीसीआर कराने के लिए वो बोलेंगे कि एयरपोर्ट के अंदर आप पीसीआर करा लीजिए, रैपिड पीसीआर। वो तो हमने कोई पीसीआर नहीं कराया, अपने शहर से ही करा रखा था 72 घंटे वाला, वही हमारा काम कर गया। तो हम इमिग्रेशन करा लिया, फिर फ़्लाइट में बैठ गए। फिर यहाँ आ जाओ सऊदी एयरपोर्ट पे। यहाँ से हमारे से लाइन लगी हुई थी। जैसे हम दाखिल हो रहे थे एयरपोर्ट के अंदर फ़्लाइट से उतरने के बाद, तो हमसे पीसीआर टेस्ट मांगा गया। सबसे नहीं मांग रहे थे, यानी 4-5 बंदों को पार करा के छठे बंदे से चेक कर रहे थे, पीसीआर टेस्ट दिखाओ। मुझे भी चेक किया गया, मैंने पीसीआर टेस्ट दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम वहाँ पहुँच गए जहाँ फिंगर होने थे हमारे। वहाँ हम उनसे पासपोर्ट और कागज़ मांगे गए। पासपोर्ट उन्होंने स्कैन किया और फिंगर कराए, और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मेन डॉक्यूमेंट जो है, जिन्होंने इंडिया में वैक्सीन लगवा रखी है उनके लिए, एक तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट और अराइवल रजिस्ट्रेशन। और अगर हमारी तवक्कल ना बंद हो गई थी इंडिया में रहते हुए, तो उसका पेपर हमारे पास है नहीं, और सेहती का पेपर नहीं है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे पास जो है इंडिया की कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो, और अराइवल रजिस्ट्रेशन हो, मुकीम पे जो अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है, और पीसीआर टेस्ट हो। ये 3 चीज़ ज़रूरी है, और छुट्टी का पेपर, और जो मैंने पीछे डॉक्यूमेंट्स बताए वही। तो ये सब दिखाए, और होटल बुकिंग का वो दिखाया पेपर। तो वहाँ से उन्होंने फिंगर करके 2 मिनट के अंदर ही कहा कि जाओ। वहाँ हम बाहर निकल गए, तो हमें ये लग रहा था पता नहीं गाड़ी कहाँ मिलेगी, कहाँ खड़ी हुई मिलेगी। तो गाड़ी हमें एयरपोर्ट से निकलते ही बाहर खड़ी हुई मिल गई। और तो जो हमसे पहले बाहर निकल गए थे अपना काम करा के, वो उन गाड़ियों में बैठ गए थे, और वो गाड़ी फुल हो गई थी, उनमें जगह नहीं बची थी। उन गाड़ियों के जाने के बाद तीसरी गाड़ी पीछे से आ गई। हम उसमें बैठ के अपने होटल में पहुंच गए। होटल में आने के बाद वो 2-2 आदमियों को एक रूम दे रहे थे। एक रूम में 2 बेडरूम है, और जो बड़े रूम है वहाँ 3 आदमियों को दे रहे थे, उनमें 3 बेडरूम है। तो हमने 3 आदमी ने मिल के कमरा लिया बड़ा वाला, उसमें 3 बेडरूम है। और मैं आपको वीडियो में दिखाई दूंगा कैसा होटल है, कैसा सब कुछ रहा, ठीक है जी। एयरपोर्ट पे इतनी सख्ताई नहीं है। बगैर के ये कह रहे थे कि बगैर तवक्कल ना के, बगैर सेहती के आप एंटर नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने इंडिया में 2 वैक्सीन लगा रखी, उनके लिए मतलब उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है।
और जिन्होंने सऊदी अरब में एक वैक्सीन लगवा रखी है और एक इंडिया से लगवाई, और जिन्होंने दोनों ही वैक्सीन सऊदी में लगवाई, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है अगर उनका मोबाइल नंबर खो गया, उनके पास तवक्कलना का सहती का कोई पेपर नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है। नाज़िर भाई से ही पूछते हैं कि बग़ैर तवक्कलना के और बग़ैर सहती के ये कैसे रियाद के अंदर दाखिल हुए एयरपोर्ट पे और कैसे इन्होंने अपना सफ़र पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये होटल में हैं बग़ैर तवक्कलना के, बग़ैर सहती के। तो जो भाई इंडिया में हैं और जिनका नंबर खो गया सऊदी वाला जिस पे उन्होंने तवक्कलना और सहती चला रखी थी, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सामने लाइव बैठे हैं। बिल्कुल ये आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। जी नाज़िर भाई बताओ। मैं छुट्टी गया था 11 महीने की। जी। वैक्सीन 11 महीने गया, 6 महीने गया था, फिर छुट्टी बढ़ती रही मेरी। और बाद में वैक्सीन मैंने लगाई है घर पे, इंडिया में। जी जी। इंडिया में वैक्सीन लगाई दोनों। फिर कफिल बोला ना जी तुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा टिकट भेज दे, मैं आऊँगा। जो पैसे लगे उसने भेजा टिकट मेरा। ठीक। उनके बाद में बोला अपने कफिल से या मुदीर से जो भी था मेरे कंपनी का, मैंने कहा तवक्कलना चाहिए। मैंने कहा तवक्कलना इसे चाहिए जो होटल में जिसकी होटल में क्वारंटाइन नहीं करेगा। अच्छा। जो डायरेक्ट जाएगा अपनी कंपनी में उसे तवक्कलना चाहिए। और जिसे होटल में क्वारंटाइन करना है ना, उसे तवक्कल नहीं चाहिए। एक PCR रिपोर्ट होती है, अपने जो कोरोना की रिपोर्ट होती है, PCR रिपोर्ट चाहिए। और अपना पासपोर्ट, टिकट, वो वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में चेक होएगा। बाद में होटल का वो बुकिंग, जो होटल की बुकिंग है वो चेक होएगी। होटल की बुकिंग है, उसके बाद कोई नहीं चेक करता है। तवक्कल ऐसे चाहिए है जिससे डायरेक्ट जाएगा अपने रूम पे, वो अपनी कंपनी में डायरेक्ट जाएगा। यानी तवक्कलना उन्हें चाहिए जो डायरेक्ट फ्लाइट लेके आएंगे, यानी जिन्होंने सऊदी में वैक्सीन लगवा रखी है उन्हें तवक्कलना चाहिए। उसे तवक्कलना चाहिए जिसने सऊदी में वैक्सीन लगवा रखी है। हाँ, तो जब तुम एयरपोर्ट पे थे तो तुमने देखा जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी थी, जिनकी तवक्कलना चेक हो रही थी। हाँ, उसकी तवक्कलना चेक हो रही थी। होटल का बुकिंग नहीं थी उसकी। अच्छा, उसकी होटल की बुकिंग नहीं थी। होटल की बुकिंग नहीं थी उसकी तवक्कलना चेक कर रहे थे वो। तवक्कलना चेक कर रहे थे। और हमारे पास बुकिंग थी, हमारी चेक नहीं हुई। हमारी बुकिंग चेक हुई है। होटल की बुकिंग है। हमने क्या है होटल की बुकिंग ने, ठीक है अपना बोर्डिंग पास ले हो जाओ। फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। बाद में यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई तवक्कलना सऊदी एयरपोर्ट में कोई तवक्कलना चेक नहीं होया। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं होया। दिल्ली से जैसे 72 घंटे की रिपोर्ट चाहिए PCR टेस्ट की, वो चाहे तुम एक दिन पहले करा लो, जिस दिन जैसे आपकी फ्लाइट है 6 घंटे बाद PCR रिपोर्ट मिलती है, वो PCR रिपोर्ट मिलेगी। PCR रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। तो यानी दिल्ली में अंदर एयरपोर्ट पर कराने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर कराने की जरूरत नहीं है, बाहर ही करा लो, कहीं भी करा लो, जहां तुम्हारा दिल करे। 72 घंटे की रिपोर्ट चाहिए उन्हें। तो हाँ, बहुत से आदमी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट में करानी पड़ेगी जरूर। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने खुद बाहर कराई है। हाँ, मैंने भी अपने शहर में कराई, अपने शहर में कराई है। और वो बाद PCR रिपोर्ट चेक कर रहा है। PCR रिपोर्ट यहाँ भी चेक कर रहा है वैसे सऊदी एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट पे मेरी भी चेक की। एक एयरपोर्ट पे चेक करा, बस PCR रिपोर्ट चेक करिए, चलो जाओ। और पासपोर्ट पे मोहर लगाई, निकल जाओ बाहर। और वो जैसे तुम्हारा दिल करे, अपन अगर होटल की बुकिंग है तो होटल पे आओ, बस लेकर आएगी होटल पे, कोई दिक्कत नहीं। हम भी होटल में है, सुकून से है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो लोग बात डराते हैं, कोई भी एजेंट है या कोई भी डराता है, हर कोई पैसे लिए करता है। हर कोई कि इतने पैसे लेंगे मैं ये काम करा दूंगा, इतने पैसे लेंगे मैं ये काम करा दूंगा। अपने डायरेक्ट बात करो, डरो मत किसी से भी। ये डर होता है किसी का, कोई डर की परेशानी की बात नहीं। जो आपको डर था वो डर हमने आपका निकाल दिया। तवक्कलना की और सेहती की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमने दोनों वैक्सीन इंडिया में लगा रखी है और हमारा इंडिया में लगा रखी तो हमें क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा लाजिम 5 दिन। और हमने सऊदी में लगा रखी तो हमें क्वारंटाइन नहीं करना, लेकिन हमें तवक्कलना दिखानी पड़ेगी एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पर। ठीक है जी नाज़िर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।